जी आइए जवाब दीजिए। तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया श्रीनेत की बोलती बंद कर दी, उन्हें कोई जवाब देते नहीं बना। चलिए डिबेट देखते हैं। 8 बार के सांसद हैं, उनको बना देते। अब 2014 में भी तो कमलनाथ जी को बनाया था। और ये जो इमरजेंसी वाला वार है सर, ये इसलिए आप लोगों का कुंद हो जाएगा, विपक्ष ये कह रहा है, क्योंकि 10 साल से अघोषित वही काम आप लोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए। दोनों बातों का जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो बात बोली अभी प्रोटेम स्पीकर में, जब एक तो इन्होंने साफ यह कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, परंपरा सक्सेसिव वाली है। सही। अगर आप ये कहेंगे कि बीच में गैप के बाद, तो बहुत मैं याद 2004 में पूछना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, पहली वाली यूपीए 1, तो अगर सक्सेसिव वाला हटा दिया जाए तो सबसे लंबे समय से कौन था सांसद? जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था क्या प्रोटेम स्पीकर? तब आपने कहा नहीं, सक्सेसिव जिसके होंगे, तो बाबा साहब विखे पाटिल को बनाया था। अब चूंकि आपको हर विषय को लेकर वितंडावाद करना है, इसलिए आप कह रहे हैं सक्सेसिव नहीं। चलिए, आपने कहा सुरेश कुडिकुनल जी के प्रति आपके मन में बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो नेता सदन बनेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या वो केरल के आगामी चुनाव में कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? नहीं बनेंगे। अभी आज अवधेश पासी जी को लेके चल रहे थे, पूछिए कि मतलब समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जी को अपना नेता संसदीय दल बनाएगी? नहीं बनाएगी। इसलिए जो ये कह रहे हैं, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। और जो बात आपने कही इमरजेंसी के दौरान और आज के समय, बताइए, एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत, बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवाए जलाल से सहारनपुर में सांसद हैं, जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहुल गांधी जी बड़े श्रद्धा पूर्वक लेके कांग्रेस में आए और सांसद बना दिया। और उसके बाद तुलना करते हैं। महोदय आशुतोष जी, इतनी सिंपल बात नहीं है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? इंदिरा जी भारत के इतिहास की इकलौती प्रधानमंत्री हैं जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। अवैध घोषित करने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से सारे के सारे कानून बदल दिए। और दोबारा सत्ता में कैसे आई, मैं देश को याद दिला देना चाहता हूं। उनके लिए इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया, पटना से दिल्ली आने वाला प्लेन। यह जनवरी 1979 की बात है, दिसंबर 1978 की बात है। और उन दोनों हाईजैकर्स ने यह मांग की कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए उसके बाद। और जब 80 में सत्ता में आई तो दोनों सांसद और विधायक बने। देश में पहली बार इन्होंने व्यवस्था यह बनाई और आकर आज कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं। इसीलिए मैंने बताया ना, सुप्रिया जी ने एनएसी का जवाब दिया ना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था यूपीए 1 में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे। वह एनएसी की चेयरमैन भी थी और सांसद भी थी। याद करिए, इस्तीफा देना पड़ा था। पहले जय बच्चन को हटाया था, फिर उनको इस्तीफा देकर रिइलेक्ट होकर आना पड़ा। संविधान का मजाक शुरू से लेके और 2014 तक लगातार मैंने कम से कम 5-6 उदाहरण बताए हैं। और मेरा पूरा विचार है, इनके पास किसी उदाहरण का कोई टेक्निकल जवाब नहीं होगा। अभी इधर उधर की बातें की जाए। तो सुप्रिया जी, मतलब चुनाव तो खत्म हो गया, अब जब संविधान पर बात होगी तो फिर बीजेपी तैयार है संविधान के मुद्दे पर ही पलटवार करने के लिए। और एक के बाद एक वो अलग अलग आपको इवेंट्स याद दिला रहे हैं, उसके जरिए वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और कल तो 25 जून है, वो बाकायदा इमरजेंसी की बरसी पर देश भर में कार्यक्रम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो क्या लग रहा है, कहीं ये संविधान वाला मुद्दा उल्टे कांग्रेस के गले की हड्डी तो नहीं बनने वाला है? इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता है। इमरजेंसी वाला मुद्दा, संविधान इस देश का सबसे इमरजेंसी वाला मुद्दा, वो ग्रंथ है। एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, बीच में मत बोलिए। आप बोल चुकी हैं, अब मैं बोलूं जी। थैंक यू। इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता, जैसा कि आपने कहा। इस देश का संविधान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की आत्मा है, और उसी संविधान से यह देश चलेगा। यह बहुत बड़ा मैसेज 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोककर दे दिया है। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी माइनॉरिटी में है, घटक दलों पर निर्भर है। घटक दल जिनको बैसाखी भी कहा जा रहा है, और वो बवाल मचा रहे हैं। यहां पर